शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, दाऊद ऐसे लिखता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन का निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति और आराधना कर सके, तेरे चरणों में आ सके। हे पिता, ये शाम की सभा में हम तुझे आमंत्रित करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। पिता, जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तो हम सभी के दिल को तू छू ले परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, अपने दिल से तेरे नाम को जय जयकार कर सके। ये पिता, तेरी उपस्थिति होने दे। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिए
तितली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा नाम को हम स्तुति गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर इस धरती पर आया परमेश्वर, और हम सभी को मुक्ति दिलाया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे उस प्यार के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा हो। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा हो। धन्यवाद
तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को इतना प्यार किया कि तूने अपना स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर ये धरती पर आया। परमेश्वर हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर कि तेरे प्यार पा सके, लेकिन तूने इस धरती पे आके हम सभी को बचा के ये मौका दिया कि तेरे नाम को हम जय जयकार कर सके। हम जिस लायक नहीं थे परमेश्वर, तूने हमको उतना ऊंचा उठा दिया परमेश्वर। तेरे नाम को जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। कलीसिया, प्रभु को स्तुति हो कि आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, गीतों के द्वारा हमने प्रभु की स्तुति की है। हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के चरणों में बैठ के वो हमसे क्या बातें करना चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करके अपने आप को तैयार करेंगे। उसकी सहायता हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्यारे पिता, तूने हमें संभाले रखा है, इस कोरोना वायरस से तुम्हें हमें संभाले रखा है। हमारी सारी आवश्यकताओं को तूने पूरी किया है और आज का दिन हमारे जीवन में तूने जोड़ा है। हमारे द्वारा आपने आपकी स्तुति करवाई और अब हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हमें अपने वश में ले, वचन देने के लिए मुझे और वचन सुनने के लिए लोगों के जो वहाँ पे अब तैयार है उनको अपने वश में ले। हम तेरे तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। कलीसिया, पिछले इतवार को हमने जो वचन सुना है वो अनुग्रह और आज्ञा पालन के ऊपर है ना। मिशेल दीदी ने वचन के द्वारा इस आज्ञा पालन और अनुग्रह के बारे में हमसे बातें किए थे। प्रभु की इच्छा हमें बताई थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ आज्ञा पालन के लिए हम सोचेंगे कि आज्ञा पालन क्या है और आज्ञा पालन के द्वारा क्या हो सकता है। जो आज आपको कहा गया था कि शास्त्र बात जो है वो आप पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 से लेके 11वें वचन तक। आशा रखता हूँ कि आपने पढ़ा है। बहुत ही फैमिलियर पैसेज है, जैसे हम हमेशा उसको सुना हुआ है। ज्यादा करके तो ब्याह में इस अध्याय को लेके वचन दिया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रभु हमसे इस अध्याय के द्वारा या इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पे अध्याय की शुरुआत वहां पे लिखी है कि गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरुआत की और हम देखते हैं कि गलील के काना गांव में उसकी माता को एक ब्याह में निमंत्रण किया गया था। उस ब्याह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और उसकी माता वहां पे उपस्थित थी और ब्याह शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी समस्या उस ब्याह में उपस्थित हुई, खड़ी हो गई। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा उस समस्या को कैसे हल किया है। देखते हैं उस वचन के द्वारा। दूसरे अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वहां जहां ये ब्याह था वहां पे यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-3 मन पानी समाया जाता था। यहाँ पे 6 मटके वहां पर थे और मटके कहा गया था कि कहा है कि वो मटके खाली मटके वहां पे पड़े हुए थे। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि
अंक जो है वो अंक को बाइबल में कुछ महत्व है। जैसे कि ये 6 अंक जो है बाइबल में मनुष्य को प्रकट करता है, मनुष्य को दर्शाता है। जैसे कि उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं 1 और उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 और 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और फिर आगे हम देख अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और फिर आगे हम देखते हैं 31वें वचन में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब उसको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6ठा दिन हो गया। तो 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया। और बाइबल में ये 6 अंक जो है मनुष्य को दर्शाता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर ये 6 अंक मनुष्य को दर्शाता है तो हमें देखते हैं कि ये 6 मटके जो मनुष्य के दर्शक है, हम देखते हैं कि खाली है, खाली पड़े हुए हैं। और वहां पे जो चमत्कार हुआ या आश्चर्य कर्म हुआ, कैसे हुआ, तो वो जो मटके थे, खाली मटके थे, उनको पानी से भर दिया गया। पानी से भर देने के बाद में हम देखते हैं कि वहां आश्चर्य कर्म हुआ है। तो प्यारे कलोसिया, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन जो है वो एक खाली जीवन है। और उस जीवन को अगर हम पानी से भर देते हैं, और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन को जीवन जल कहा है, पानी। परमेश्वर के वचन को पानी कहा है, पानी। परमेश्वर के वचन को पानी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन को, जो हमारा जीवन खाली है, परमेश्वर के वचन को भर देते हैं, तो हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव हम कर सकते हैं। और आशीष अगर पाना है तो हमारे जीवन को वचन से भर देना आवश्यक है। वी शुड बी सैचुरेटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में भरा हुआ रहना है। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, काम करने वाला, कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं तिमुथियुस की, पौलुस की तिमुथियुस की दूसरी पत्री में, वो उस कलीसिया को कहता है, दूसरी पत्री के 3 अध्याय में, पौलुस तिमुथियुस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये परमेश्वर का वचन जो है वहां पे लिखा है कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर का वचन जो है वो जो जीवनी जल जिसे कहा गया है, वो कहा गया है, ये जो है ये हमारे जीवन में क्या करता है, हमें उपदेश करता है, हमारी अच्छी बातों का हमें सिखाता है, हमारी दूसरी बात हमारी गलतियों को हमें समझाता है, तीसरी बात हमारी गलतियां जो है हम करते हैं उसको हमने कैसे सुधारना है वो हमें बताता है। और धार्मिक का जीवन, चौथी बात, धार्मिक का जीवन हम कैसे बिता सकते हैं उसके बारे में हमें बताता है, उसके बारे में लाभदायक है। तो हमने देखा है ये 4 बातें, ये परमेश्वर का वचन जो है, जो जीवनी जल है, हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारे लिए लाभदायक होता है। इतना ही नहीं तो 17वें वचन में कहा गया है कि ताकि परमेश्वर का जन, आप और हम जब ये परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर देते हैं तो वहां पे लिखा है कि हम सिद्ध बनते हैं। किस काम के लिए सिद्ध बनते हैं? भले काम के लिए सिद्ध बनते हैं और तत्पर होते हैं। और वो कौन से काम जो है, वो भले काम जो है, वो जो इफिसियों की पत्री में हमको पाया जाता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में और उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे लिखा है कि हमारा उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में वहां पे 9वें वचन में लिखा गया है, 10वें वचन में, क्योंकि
हम उसके बनाए गए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सूरजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस जगत में हमें रखा है कि हम अच्छे काम करें। और आगे लिखा है कि सूरज गए जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए करके तैयार किया है। तो ये परमेश्वर का वचन जो है जिससे हम अपने आप को भर देते हैं, हमारे लिए लाभदायक होता है। और जो वो चाहता है कि हम अच्छे काम करें, उस काम के लिए हम सिद्ध बन जाते हैं ना। तो ये सबसे पहली बात इस अध्याय के द्वारा, इस वचनों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो आश्चर्य कर्म हुआ है वहां पे वो जिसे हम कहते हैं कि आज्ञा पालन का फल है। आज्ञा पालन किया गया और आज्ञा पालन के वजह से हम आश्चर्य कर्म हुआ देखते। पानी का द्राक्ष रस बदल गया, पानी द्राक्ष रस में बदलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो हम देखते हैं 6 वचन में वहां पे लिखा है कि यीशु की माता जैसे कि वहां पे थी और यीशु की माता ने उन सेवकों को कहा कि यीशु मसीह जो तुम्हें कहेगा वही तुम करो। वहां पे लिखा है उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो वह कहेगा वही करना, दूसरा कुछ नहीं करना, अपने दिल से कुछ नहीं करना, जो कहेगा वही तुम करना। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 7वें वचन में यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। पहली आज्ञाओं को दी, मटके को पानी से भर दो। हम देखते हैं वहां पे लिखा नहीं गया है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु ये आप कैसे अब जो हाथ की धुलाई, शुद्धता की धुलाई जो थी वो सब हो चुका है, अब लोग अंदर गए हैं, खाना भी चालू हुआ है, अब आप क्यों कर रहे हैं पानी भरना, अभी क्या है आपका हमें कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने कहा गया था कि वो जो कहेगा वो करो। तो उसने सुनकर क्या कर दे, जो उसने कहा पानी भरो, उन्होंने पानी भर दिया, पानी भर दिया। फिर यीशु मसीह उनसे कहते अब ले जाओ, पानी भरा है ना उसको ले जाओ और जो प्रधान है उसके पास में आप ले जाओ। तो यहाँ पे एक दूसरी अच्छी बात हमें सीखने मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें आज्ञा देता है, कुछ हमसे कराना चाहता है, तो वो हमें एक एक चीज कहता है। पहले हमसे कहता है कि तुम ये करो, और वो जब हम करते हैं तो उसके बाद में होता है कि अब तुम ये करो। ये पहली बात हम सीखते हैं। तो आज हमें अपने आप को प्रश्न करना है कि क्या मैं आज्ञा पालन करता है, मैं आज्ञा पालन करती हूँ, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म का अनुभव करें, महसूस करें, तो हमें आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यशायाह की किताब में हम जाते हैं और हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय में, यशायाह नबी की किताब उसमें 29वें अध्याय में, और इज़राइल लोगों को परमेश्वर वहां पे कुछ तभी कहता है। यशायाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय में और 29वें अध्याय के 13वें वचन में इज़राइल लोगों को परमेश्वर क्या कहते हैं। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये लोग जो है इस्राएल लोगों के बारे में प्रभु कहता है कि ये लोग मुझको मान देते हैं, मेरे समीप आते हैं, लेकिन ये जो आज्ञा मानते हैं वो मनुष्य की आज्ञाओं को मानते हैं। तो और फिर यहाँ पे नए नियम में हम जाते हैं और लूका रचित सुसमाचार में वो लोगों से क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 5 और 6 वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 और 6,
यहाँ पे लिखा गया है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 5 और 6 वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। माफ किए, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और से 46 से 48 तक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उस जमाने के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं। हम भी हमारी प्रार्थना में और हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना प्रभु 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 प्रभु। कई बार हम बोलते हैं प्रभु। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, और जब हम किसी को स्वामी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वामी हम करते हैं, तो हम क्या होते हैं? उसके दास होते हैं। और दास का क्या काम होता है कि जो स्वामी उससे कहता है, जो उसका मालिक उससे कहता है, वो हर चीज करना। तो आज हम अपने आप को सवाल करेंगे, अपने आप को परखेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता हूँ, लेकिन क्या वो जो मुझसे कहता है वो मानता हूँ मैं क्या? और आज प्रभु हमसे ये कहता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें कहता हूँ वो क्यों नहीं करते हैं? तो आज प्रभु हमसे ये बातें करता है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम पूरी तरह से आज्ञा का पालन करें, पूरी तरह से आज्ञा का पालन करें। कुछ उदाहरण हमें पवित्र बाइबल में लिखी गई है, जिससे हम देखते हैं कि अगर हम प्रभु का आज्ञा पालन पूरी तरह से करते तो हमारे जीवन में आश्चर्य काम कैसे हो सकते, आशीष हम कैसे पा सकते होते। पहले हम देखते हैं कि नूह के बारे में उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय में हम जाते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय में नूह के बारे में हमें पता है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा गया है नूह के बारे में। यहाँ पे उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय और 22वें वचन में, उत्पत्ति 6 और 22, यहाँ पे लिखा है पर नूह ने किया। 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके भोजन के लिए होगा। और उसके आगे, उसके पहले भी परमेश्वर ने उन्हें नूह को बहुत सी बातें करने के लिए कहा है। 22वें वचन में करता है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने उसे जो जो करने के लिए कहा था नूह ने किया। और हम क्या देखते हैं कि 40 दिन तक हम देखते हैं पूरे पृथ्वी पर पानी था। 150 दिन पृथ्वी पर पानी था, और नूह और उसका परिवार जो हम देखते हैं बच गए। क्यों? कि नूह ने परमेश्वर के अनुसार जो उसको कहा गया था उसने किया। आगे देखते हैं और उत्पत्ति की किताब और 12वें अध्याय में अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अपनी तरफ बुलाया, और 12वें अध्याय के पहले 4 वचन में हम देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा करता है कि
जिस देश में तू जब बड़ा हुआ है, जिस देश में तूने बहुत से दिन, बहुत से बरस निकाले हुए, तू उस सब को छोड़ के, अपने माता पिता, अपने सब लोगों को छोड़ के तू क्या कर रहा है? मैं जो देश तुझे बताऊंगा वहां जाना है। परमेश्वर से कहाँ ले जा रहा है वो नहीं बता रहा है, जहां मैं ले जाऊंगा वहां जा। लेकिन और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर से जो कुछ कहा वो अब्राहम ने कहा। चौथे वचन में देखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लोट भी उसके संग चला। और जब अब्राहम आराम देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का, उसकी उम्र भी देखो, 75 साल की उम्र में वो परमेश्वर की आज्ञा कहता है, जहां उसको कुछ पता नहीं वो कहाँ जाएगा, कौन से लोग वहां पे जाएंगे, कैसे परिस्थिति वहां पे होगी, कुछ नहीं जानता है। सब अपने लोगों को छोड़कर उसके परमेश्वर ने कहा, पूरी आज्ञा को अब्राहम ने पाला। आगे देखते हैं इजराइल लोगों के लिए, वे भी इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने उन्हें कुछ कहा गया था। निर्गमन की पुस्तक इसके 22वें अध्याय में, पुस्तक इसके 22वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि इजराइल लोग जो है मिस्र की गुलामगिरी में थे, अब बहुत ही कष्ट में थे, बहुत ही हालत उनकी बुरी थी, और परमेश्वर ने उनके सब कष्टों को देखा और परमेश्वर ने उनको निकालने के लिए योजना एक बनाई। और निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 22 और 28 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को, माफ कीजिए, निर्गमन उसके माफ कीजिए यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा गलती हुई है रेफरेंस के बारे में। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पे परमेश्वर ने उनसे कहा था उन्होंने किया, और उन्होंने देखते हैं कि वो बड़ी क्रोध से बच गए। मिस्र पे परमेश्वर ने जो क्रोध लाया था उस क्रोध से वो बच गए, और मिस्र में जो लोग थे वो सारे पहलौते, जन्मे हुए पहलौते सब मर गए। लेकिन इजराइल लोग जो परमेश्वर के उन्होंने सुना वो बच गए थे। आगे हम देखते हैं गिनती किताब में योशी और कालेब ने के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बाइबल कहती है कि योशी और कालेब परमेश्वर ने जो देश उनको दिया था इजराइल लोगों को, उसमें ले जाने के लिए वो जा पाए। गिनती की किताब के 32वें अध्याय, गिनती 32 और 12वें वचन, गिनती 32 और 12वें वचन में हम यहाँ पढ़ते, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए, ये उसे देखने पाएंगे। जो मैंने उनको कहा था, मेरी आज्ञा का उन्होंने पालन किया, और इसलिए वो कहते हैं कि वो जो देश कनान देश है वो देख पाएंगे। तो हम ऐसे देखते हैं जब लोग जिस लोगों ने पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया वो आशीषित हुए। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन से हमें भरना है, परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है। हम पतरस के जीवन में नए नियम में जाते हैं, और पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने कैसे पाला। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस उसके साथ ही जो है वो थके हुए हैं, और दिन भर रात भर वो मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया था। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, शिमोन ने उसको उत्तर, अब 4थे वचन में पढ़ते, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने उनसे कहा, गहरे में चल और मछली पकड़ ले, अपने जाल डालो।
और शिमोन को उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल कहता है। यहाँ पे देखते हैं शिमोन पतरस रात भर उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाए। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि अब तो मैं कहता हूं, तुम क्या करो, अपने जाल को वहां पे डालो। तो वहां पे शिमोन कहता है, गुरु देख, मैं कई सालों से इस मछली पकड़ने का धंधा करता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ मछली मिलती है, कब मछली मिलती है, और हमने सारी पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पाया। फिर भी वो क्या कहता है, फिर भी वो बहुत ही गौर से हमें सुनना है। क्या उसने कहा, तो भी तेरे कहने से, तो भी तू कहता है, तू मुझे कहता है, इसलिए। और फिर आगे 6 वचन में कहा है, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने प्रभु यीशु ने उनसे कहा वैसे किया, तो कहते हैं कि वो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। कितने बड़ी आशीष है ना। और 7वें वचन लिया, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। पतरस ने आज बहुत मछलियां उसने पकड़ी, इतने पकड़ी कि उसके पास में बहुत उसके नाव जो डूबने लगी। और हम देखते हैं कि उसे दूसरे लोगों को, साथीदारों को बुलाना पड़ा और वे भी आशीषित हुए। यहाँ पे देखते हैं सिर्फ पतरस का नाव नहीं, लेकिन उसके साथी वाले जो थे, दूसरे लोग थे, उनके भी नाव इतने बड़ी कि वो डूबने लगी। तो आज्ञा पालन का आशीष हम देखते हैं। और पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि और भी एक बार पतरस को ये अनुभव आया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और फिर गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जी उठे। और जी उठने के बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने वो जीवित होने का 40 दिन लोगों को, अपने चेलों को वो दर्शन देते गए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 21वें अध्याय में हम 3 से लेके 6 वचन में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय 3 से लेके, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मतलब अपने चेलों से कहा, साथी शिष्यों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और अतः वे निकल पर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अपने इच्छा के अनुसार वो मछली पकड़ने गए। प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको कहा था, प्रभु यीशु मसीह के 3.5 वर्ष उनके साथ में थे, जो जो चमत्कार उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने किए वो उन्होंने देखे थे। और अंधों को कैसे उसने आंखें दी, मुर्दों को कैसे जिलाया, सारी बातें उन्होंने देखी। और पतरस ने स्वयं के जीवन में जो अनुभव किया था उसको भी वो भूल गया है। हमारे जीवन में भी प्यारो हम भूलते हैं ना, परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उस आशीष को हम भूल जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं पतरस अपने इच्छा के अनुसार, चलो अब प्रभु यीशु मसीह चला गया, चलो हम जाएंगे। और जब वो गया कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन आगे हम पढ़ते 4 भोर होते ही यीशु किनारे पर था। उत्तर दिया नहीं। क्यों? कि रात भर उन्होंने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अपने इच्छा के अनुसार गए। क्योंकि सारी आशीषों को, सारे चमत्कार, सारी आशीषें, आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने उनके जीवन में कही थी, जिसका अनुभव उन्हें किया था, सब भूल गए थे और कुछ नहीं पाया था। तो फिर हम आगे 6 वचन में देखते और उसने कहा, नाव की दहनी और जाल डालो तो पाओगे। अतः उसने जाल डाला और सब मछलियां को
बहुतायत के कारण उसने छीन लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आज्ञा का पालन किया और फिर आशीष फिर से उन्होंने पाई हुई है। तो प्यारे, प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम आज्ञा का पालन करें, पूरे दिल से करें। कुछ वचन जो है उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे आज्ञा का पालन कहता है। रोमियो की पत्री हम जाते, रोमियो के पौलुस की रोमियो को लिखी हुई, रोमियो के कलसिया को लिखा हुआ खत, लिखा हुआ पत्री, उसके 2 अध्याय में और उसके 13वें वचन में हम देखते हैं। रोमियो की पत्री, पौलुस की रोमियो की पत्री 2 और 13, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के यहाँ कौन धर्मी ठहराए जाएंगे? क्या है? व्यवस्था सुनने वाले नहीं, लेकिन व्यवस्था सुनने वाले, सुनकर चलने वाले। तो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन को सुनना है, अपने आप को भरना है और वो भरकर वो जो हमें कहता है उसको सुनकर हमें उसके मुताबिक हमें चलना है, तो हम आशीष पाएंगे। ये पहला वचन है। दूसरा वचन हम देखते हैं याकूब की पत्री में, उसके पहले अध्याय में, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय, याकूब 1 और 22 में, चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की, संतता की व्यवस्था पर ध्यान रखता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। सुनता है परमेश्वर के वचन को और सुनकर भूलता नहीं, लेकिन अनुकरण करता है या पालन करता है, और उसके लिए यहाँ पे कहा है कि आशीष पाएगा। और जैसे कि हमने लूका रचित सुसमाचार में कहा है कि वहां पे गया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा वचन सुनता है और वचन के अनुसार चलता है वो कैसा है? वो ऐसे मनुष्य की जगह है कि जो अपने मकान को खड़क पर बनाता है, और खड़क पर बनते हुए हम देखते हैं कि कितने भी पानी आया, कितने भी तूफान आए, वो जो घर बनाया हुआ है खड़क पर, वो गिरता नहीं है। तो हमें देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर आगे पढ़ते तो हम आशीष पाते हैं। आखिरी वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित, पहले यूहन्ना रचित यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 3 अध्याय और 5वां वचन। पहले यूहन्ना 3 और 23, 3 और 23। पहले यूहन्ना 3 और 23 में लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आज्ञा का पालन करें, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि जैसा कि वो चाहता है हम आज्ञा पालन करें। और प्यारो, अगर हम ऐसा करें तो परमेश्वर का वचन हमें हमसे चाहता है कि हम आज्ञा का पालन करें, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि जैसा कि वो चाहता है हम आज्ञा पालन करें। और प्यारो, अगर हम ऐसा करें तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम आशीष पा सकते हैं। काना के गांव में हम देखते हैं ब्याह में बड़ी समस्या हुई, लेकिन वहां पे आज्ञा का पालन किया गया है और वहां की समस्या हल हुई है। प्यारो, इस वचन पर हम विश्वास करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से हम उसकी सहायता मांगे
कि प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमसे हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चले, तेरे आज्ञाओं का पालन कर कर तेरी आशीष को हम अनुभव कर सके। प्रार्थना आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी इस वचन के लिए। काना गांव में जिस शादी में, जिस ब्याह में तू गया हुआ था, वहां पे बड़ी समस्या खड़ी हुई और आज उस समस्या को तूने कैसे हल किया, आज वो तूने हमें बताया है। और हम देखते हैं कि आज्ञा पालन के द्वारा वहां पे जो बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, उस समस्या को हल किया गया। प्यारे पिता परमेश्वर, तू भी हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन तू चाहता है कि हम अपने आप को तेरे वचनों से हम भरे, क्योंकि तेरे वचन जीवित वचन है। तेरे वचन के द्वारा हम उपदेश पाते हैं, हम अपने गलतियों को समझ सकते हैं, उसके गलतियों को हम कैसे सुधारना वो हम पा सकते हैं, और धार्मिकता का जीवन जो है वो हम कैसे बिता सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर कि तेरे वचन को हम अपने आप को ग्रहण करें, अपने आप को भर दे, और सिर्फ भरे, सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि तेरे वचन को अपने आप में भर कर अपने जीवन को लागू कर कर उसके अनुसार चलने वाले हम बने। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए हम आशा रखते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना कबूल कर, आमीन। कलीसिया, आइए अब हम प्रभु भोज में हम भाग ले। मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 14वें अध्याय में 12वें वचन में हम देख पढ़ते हैं, और खमीर की रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वह फसल का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उनसे पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसल की खाने की तैयारी करें। और हम देखते हैं कि उसके चेले गए और फसल के भोजन की उन्होंने तैयारी की। और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब वे खा रहे थे फसल का भोजन जो था, उस भोजन को खाते समय में हम देखते हैं कि जब वे खा रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी, चेलों को दी, और उन्हें कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया, और उसने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं कि फसह के पर्व के भोजन के समय इस जिसे याद दिलाने वाले भोजन को उसने हमें करने के लिए कहा गया है। और पौलुस पहले कुरिन्थियों की पहली पत्री में 11वें अध्याय में हमें याद दिलाता है। वो कहता है कि जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात को वो कहता है कि उसने क्या किया है कि उसने रोटी लिए और उसने तोड़ी और उसने कहा, अपने शिष्यों को दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। फिर उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया और चेलों को कहा, मेरे लहू में ये नई वाचा है, जिस समय तुम पिया करो, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि जो स्मरण किया हुआ प्रभु भोज उसने हमारे लिए रखा है, हमें कहने के लिए वो कहता है कि इसमें से भाग लेने से पहले हम अपने आप को पढ़े, अपने आप को जांच लिए और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को जांचने के लिए कहते हैं। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह ने जिस भोज को तैयार किया, उस भोज में भाग लेने से पहले तू चाहता है कि हम अपने आप को परखें और परखने के बाद में
हम अपने इस बोझ में से हम सहभागी हुए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कुछ हमारी कमजोरी है, जो कुछ हमने गलत किया है, जो तू हमें बताता है, तो ये चाहता है कि हम उसको कबूल करें, माफ़ी मांगे और इसमें से हम भाग लें। धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को परखने के लिए कहते हैं। आज तो हमें जो बता रहा है, हम अपने आप को प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि तो हमें माफ़ कर, हमें योग्यता से भाग लेने के लिए हमारी सहायता कर। आमीन। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि ये मेरी देह है, ये तुम खाओ और खाते समय मेरी याद किया करो। तो हम खाएंगे इसे और खाते समय हम याद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर अपने आप को उसमें अर्पण किया। और इसको याद करते हुए इस रोटी को हम खाएंगे। जैसे कि बिहारी के पीछे उसने कटोरा लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा कि तुम इसमें से पियो, ये मेरी वाचा का, नई वाचा का लहू है और जिसमें जितने समय तुम इसमें इसे पियोगे तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, अपना खून उसने हमारे लिए बहा, उसको याद करते हम इसको पिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस बोझ में से भाग लेने के लिए तूने हमारी सहायता की। हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं और मानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तू हमसे चाहता है कि तेरे आने तक तेरे मृत्यु को स्मरण करके हम तू हमारे लिए और सारे जगत के पापों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। ये संदेश हम सारी जगत में जाकर सुनाए। वो सुनाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर तो हमें तैयार कर, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे और तेरे अनुग्रह हमें दे। मांगते हैं और हमारे मांगने से भी बढ़कर हमारे जीवन में तू आशीषों से भर दे। मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे पुत्र के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे
हर बुरी से, कदरों और मुसीबतों से, ताकि पुतली जैसे संभाला मुझे। कानों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कानों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कानों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कानों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, उसके सामर्थ्य हम सबों पर और सारी जगत भर के विश्वासियों पर आज से लेकर उसके आने तक बने रहे। आमीन।